हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सबका कोड विद लियो में। और हम लोग सॉकेट आईओ यूज़ करके एक लाइव चैट ऐप बनाने की कोशिश कर रहे थे। ये उसका थर्ड पार्ट है और इसमें हम लोग क्या कहते हैं, यूज़र का सेशन क्रिएट करेंगे, क्योंकि यूज़र सेशन ज़रूरी है जब वो लॉगिन करेगा तो। लेकिन मैंने नोटिस किया, हमने लास्ट पार्ट में यूज़र लॉगिन पेज तो बनाया ही नहीं, तो वो हम लोग को यहाँ पे ऐड करना होगा हेडर के बाद। तो हम लोग यहाँ पे एक ऐड कर लेते हैं और इसको हम लोग चैट बॉडी रख देते हैं नाम, क्योंकि हमें इसको हाइड करना होगा जब तक के यूज़र लॉगिन नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक डिव बनाते हैं, डॉट लॉगिन। ठीक है, और यहाँ पे एक फॉर्म रहेगा, डॉट यूज़र लॉगिन। एक्शन हमें नहीं चाहिए, मेथड चाहिए सिर्फ, जो कि होगा पोस्ट क्लास यूज़र लॉगिन। देखते हैं आगे आगे बनाते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट क्लास फॉर्म कंट्रोल प्लेस होल्डर यूज़र नेम ऑटो कंप्लीट ऑफ और नेम यूज़र नेम आईडी यूज़र नेम। ठीक है, इसके बाद एक बटन बनाएंगे, ज्वाइन। पैन लगाएंगे यहाँ पे एक पैन ज्वाइन, और इस पैन को क्लास देंगे मार्जिन एंड 1। और एक और हम यहाँ पे इमेज लगाएंगे, हमने जो आइकन्स डाउनलोड किए हैं, आइकन्स लॉगिन डॉट पी एन जी आई थिंक। तो यहाँ पे लिखते हैं ज्वाइन चैट, सेव करते हैं, जरा देखते हैं। हम्म कुछ तो है, यूज़र लॉगिन फॉर्म ई क्लास लॉगिन, और इसकी पैडिंग 5, पैडिंग बढ़ा देते हैं थोड़ी। ठीक है, और ये रहेगा डी फ्लैक्स, ये है। और इसको फ्लैक्स रहने देते हैं, सेव करते हैं, ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक था। बस हमें इनपुट में मार्जिन बॉटम 3। ठीक है, बटन टाइप सबमिट क्लास बटन, बटन यस। काफ़ी बड़ा हो गया, इमेज का साइज छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, विड्थ 30 पिक्सल। और फॉर्म, और इसको टेक्स्ट अलाइन अगर हम टेक्स्ट सेंटर कर देंगे तो ये ठीक है। यूज़र नेम ज्वाइन, जब यूज़र ज्वाइन करेगा उसके बाद उसको वो पेज दिखेगा। तो फिलहाल के लिए ये पेज एक्टिव रहना है। चलिए हम लोग अपनी जावास्क्रिप्ट को जोड़ते हैं अब। सबसे पहले तो सॉकेट डॉट आई ओ क्लाइंट जेएस लगाएंगे यहाँ पे, जो कोड होगा
एक मिनट, स्क्रिप्ट src socket.io socket.io.js, ये हो नेटवर्क में रिफ्रेश socket.io। ओके, सो ये आ गई है कंसोल। और हम लोग बॉटम में अपनी स्क्रिप्ट लगा लेते हैं, एक कस्टम स्क्रिप्ट src मेन डॉट जेएस, और यहाँ पे हम एक नई फाइल बनाएंगे मेन डॉट जेएस। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इस फॉर्म को इम्प्लीमेंट करने से पहले अपनी सॉकेट लाइब्रेरी को एक्टिवेट करना होगा। कॉन्स्ट सॉकेट इज इक्वल टू IO, और इसके इम्प्लीमेंट होते ही ये कनेक्ट हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ कंसोल में सॉकेट, और देखिए स्टेटस दिख रहा है कनेक्टेड ट्रू, राइट। बट हमें इसको ऑटोमेटिकली छोड़ते ही कनेक्ट नहीं करना है। हम यहाँ पे पहले तो URL देंगे HTTP, वन मोमेंट, लोकल होस्ट 3000, ये हमारा URL है जिसपे इसको डाटा कनेक्ट करना है, और साथ के साथ हम इसको ऑटो कनेक्ट फॉल्स कर देंगे। इससे क्या होगा, अभी अपने आप कनेक्ट नहीं होगा। अब हम जब सॉकेट देखेंगे तो यह ऑटोमेटिकली कनेक्ट नहीं होगा, कनेक्टेड फॉल्स। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब हमें इस फॉर्म को हैंडलर लगाना है सबमिट करने के लिए। तो हमारा फॉर्म देख लेते हैं हम क्या था स्टाइल, जो हमें यूज़र लॉगिन फॉर्म है, इसका नाम सिर्फ लॉगिन है। तो हम लोग लगाते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म को एक एलिमेंट में स्टोर करते हैं। फॉर्म, एक सेकेंड, लॉगिन फॉर्म, क्योंकि हमारे पास कैट फॉर्म भी होने वाला है फ्यूचर में। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर डॉट लॉगिन। ओके, सबसे पहले इस फॉर्म पे हम लोग एक इवेंट हैंडलर लगाएंगे डॉट ऐड इमेज लिस्टनर सबमिट, और इसमें कॉल बैक आता है इवेंट के साथ, जिसको हमें प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट करना है, ई डॉट प्रिवेंट डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अब जरा देखते हैं रिफ्रेश करके ये फॉर्म लॉगिन हो रहा है, सबमिट हो रहा है, नहीं हो रहा है। ठीक है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। जब फॉर्म सबमिट होगा तब एक एलिमेंट बनेगा कॉस्ट कॉन्स्ट इनपुट, यानी कि जो इनपुट आ रही है, या फिर यूज़र नेम कर लेते हैं, यूज़र नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID, और उसकी ID है यूज़र नेम। तो इसका पेस्ट किया हमने। अब जब ये आएगा हमारे पास यूज़र नेम, हमें इसको पोस्ट करना है बैक एंड पे, और फिर वहाँ से रिस्पॉन्स वापस लेना है, और फिर उस हिसाब से सॉकेट कनेक्ट करना है। हम डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं, बट डायरेक्टली कनेक्ट करना है हमें। तो पहले हम लोग क्रिएट सेशन एक फंक्शन बनाएंगे, क्रिएट सेशन, और इसके अंदर हम लोग इस यूज़र नेम की वैल्यू पास करेंगे। यूज़र नेम की वैल्यू पास करने से ठीक रहेगा, और उस वैल्यू को लोअर केस में भी कर लेते हैं। उप्स, क्या हो रहा है, वैल्यू डॉट टू
टू लोअर केस। ठीक है, हमें ये करना है फंक्शन रन इस फॉर्म के सबमिट होने। फिलहाल तो ये फंक्शन इसे मिलेगा नहीं, तो ये फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन क्रिएट सेशन, और यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम आ रहा है। मैरो फंक्शन से भी कर सकते हो, बट इससे भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा जो ये क्रिएट सेशन फंक्शन है, ये एसिंक एसिंक्रोनसली वर्क करेगा, और ये फंक्शन डाटा लेगा जो कि होगा यूज़र नेम, और लेट ऑप्शंस जो कि हमें पोस्ट में बनाने हैं, पोस्ट के लिए मेथड पोस्ट हेडर्स कंटेंट टाइप एप्लीकेशन जेसन और बॉडी जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डाटा। ये हमारे ऑप्शन रहने हैं, और हम लोग एच एपीआई का यूज़ करने वाले हैं। सो एच, और हम लोग इसको इस यूआरएल पे पोस्ट करेंगे सेशन ऑप्शंस जो हमने बनाया। उसके बाद देन रिस्पॉन्स इज इक्वल टू रिस्पॉन्स एरो फंक्शन रिस्पॉन्स डॉट जेसन, 1 second, response arrow function response dot json, like this। ठीक है, डॉट देन डाटा एरो फंक्शन। अब इसमें हमें काफ़ी कुछ करना है, तो क्योंकि ये जो रिस्पॉन्स वापस आने वाला है, इसी से हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे, और नया यूज़र बनाएंगे सॉकेट के साथ कनेक्ट करके। साथ के साथ अब हम यहाँ पे कैच भी कर लेते हैं, कोई एरर हो तो कैच एरर कंसोल डॉट लॉग एरर। ठीक है, इसको एक बार पोस्ट करने से पहले, चलिए ठीक है, अब हम लोग अपनी मेन्स फाइल में आते हैं, सर्वर वाली में, और यहाँ पे हमें ऐप डॉट पोस्ट एक रिक्वेस्ट लेनी होगी सेशन पे जो आने वाली है। और इस पेज पे हम मान लो लेट डाटा इज इक्वल टू यूज़र नेम इज रिक्वेस्ट डॉट बॉडी डॉट यूज़र नेम जो कि हमें फ्रंट एंड से आ रहा है, और यूज़र आईडी हमें इससे जनरेट करनी है, यू आई डी V4 और रिस्पॉन्स डॉट एंड डाटा को हम वापस भेज देंगे। अब हमें यहाँ पे इस वेरिएबल को यू आई डी को डिक्लेयर करना होगा कॉन्स्ट। हमें इसको इस तरीके से V4 फ्रॉम रिक्वायर यू आई डी
इस तरीके से हम लोग ये एक यूआईडी जनरेट करेंगे, यूनिक आईडी यूज़र के लिए, जो हम भेज देंगे यहाँ से। और ये हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि सॉकेट जो बाय डिफ़ॉल्ट आईडी देता है, उसको सेशन में स्टोर करना पॉसिबल नहीं होता। अगर हम उसको खुद से आईडी बताते हैं कि ये आईडी हम तुम्हें दे रहे हैं और इसको ही सॉकेट की आईडी बनाओ, तो बेटर रहता है और उसको सेशन में स्टोर करना भी ईज़ी रहता है। तो हमारे पास रिस्पॉन्स में डाटा आएगा वापस, यूज़र नेम और यूज़र आईडी। फॉर्म सबमिट करने के बाद अब जो हमारे पास रिस्पॉन्स आ रहा है डाटा यहाँ पे, उसको एक बार कंसोल लॉग कर लेते हैं। कंसोल डॉट लॉग डाटा कि हमारे पास क्या आ रहा है। रिफ्रेश किया, यहाँ पे कुछ यूज़र नेम डाला, मनदीप, ज्वाइन किया और हमारे पास यूज़र नेम मनदीप और यूज़र आईडी एक आ गई। अब हम इस यूज़र आईडी और इस यूज़र नेम को यूज़ करके एक नया सॉकेट कनेक्ट करेंगे। कंसोल डॉट लॉग डाटा को अभी हम लोग कमेंट आउट कर देते हैं और अब हम एक नया यूज़र कनेक्ट करते हैं। सॉकेट डॉट और इस तरह से एक नया यूज़र कनेक्ट होता है सॉकेट से। इक्वल टू हमें जो डिटेल्स बतानी होती है वो है यूज़र नेम। यूज़र नेम क्या रहेगा, डाटा डॉट यूज़र नेम, साथ के साथ हम एक यूज़र आईडी भी भेज रहे हैं। यूज़र आईडी जो कि रहेगी डाटा डॉट यूज़र आईडी। ओके, और इसके साथ साथ सॉकेट डॉट कनेक्ट, सॉकेट कनेक्ट हो जाए। अब भी ऐसे कनेक्ट होगा लेकिन एक हमें मिडलवेयर लगाना पड़ेगा, तब ये जाके सही से कनेक्ट होगा। तो मिडलवेयर यूज़ करते हैं अब हम सॉकेट का, क्योंकि अगर हम वो नहीं लगाएंगे तो ये जो आईडी हमने दी है यूयूआईडी, इसको वो कनेक्ट नहीं करेगा उसके साथ। सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा बट यूयूआईडी नहीं कनेक्ट होगी। तो हमें मिडलवेयर यूज़ करना पड़ेगा। इसमें हम एक मिडलवेयर यूज़ करते हैं, यहाँ हम लिख लेते हैं सॉकेट डॉट आई ओ मिडलवेयर। ओके, और ये है सेशन पोस्ट पेज, ये है हमारा ऐप होम पेज। ठीक है, सॉकेट का मिडलवेयर आई ओ डॉट यूज़। अब यहाँ पे एक कॉल बैक आएगा, पहले इसको क्लोज करो। और इस कॉल बैक में दो चीज़ आती है, एक सॉकेट और एक नेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक यूज़र नेम बनाना है जो कि होगा सॉकेट डॉट हैंडशेक डॉट ऑथ डॉट यूज़र नेम, जो कि हमने प्रोवाइड किया था हैंडशेक के टाइम पे। हमने ये हैंडशेक किया था इस समय पे। ये एक तरीके से शॉर्ट, जब नया कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं तो हम कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, वही हैंडशेक होता है। और उसको हमने यूज़र नेम में स्टोर किया और कॉन्स्ट यूज़र आईडी इज इक्वल टू सॉकेट डॉट हैंडशेक डॉट ऑथ डॉट यूज़र आईडी, ये भी हमने दिया इसको। इफ़ हम चेक करेंगे अगर यूज़र नेम वैलिड नहीं है, इफ़ यूज़र नेम, तो हम लोग रिटर्न कर देंगे इसको एक न्यू एरर के साथ, जो कि होगा इनवैलिड यूज़र नेम। बट अगर यूज़र नेम करेक्ट है तो हम क्रिएट न्यू सेशन करेंगे। तो सॉकेट डॉट यूज़र नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम प्लस सॉकेट डॉट आई डी इज इक्वल टू यूज़र आई डी एंड नेक्स्ट। तो ये डन हो गया हमारा मिडलवेयर। अब हम एक बार इसमें कनेक्ट करके देखते हैं। मनदीप सिंह, अभी हमारा जो स्टेटस है सॉकेट का कनेक्टेड फॉल्स है। मनदीप सिंह ज्वाइन, कनेक्टेड ट्रू हो गया स्टेटस।
पर फॉर्म के साथ कुछ हुआ नहीं, हमें वो सब चीज़ें बदलनी है, तो वो हम बदलते हैं अपनी मेन जेस से। सबसे पहले तो हम जब ये सॉकेट कनेक्ट हो जाएगा, उसके बाद कुछ चीज़ें चेंज करनी होंगी हमें, जैसे कि हमें सबसे पहले तो ये एलिमेंट हाइड करना है, लॉगिन वाला। तो ये जो लॉगिन फॉर्म है, लॉगिन फॉर्म हमें सिर्फ लॉगिन फॉर्म हाइड करना है या आ गया, एक मिनट, हटाओ हटाओ, हमें ये चीज़ हाइड करनी है, डॉट लॉगिन, इस डिव को हाइड करना है। और हमारा लॉगिन फॉर्म है ये, डॉट लॉगिन। ये वो यूज़र लॉगिन है, तो डॉट लॉगिन से कैसे वर्क कर। यूज़र लॉगिन ना कि डॉट लॉगिन। अजीब था। वाहिद जॉइन मेथड रेंज, शायद उसके अंदर कोई फॉर्म अगर सेंड हो रहा है तो डाटा इसने भेज ही दिया होगा। ओके, फॉर्म अलग चीज़ है और लॉगिन कंटेनर अलग चीज़ है। लॉगिन कंटेनर ऐसे कर लेते हैं, फिर सेव, कॉपी, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, लॉगिन कंटेनर डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, इसमें हमें क्लास लिस्ट ऐड करेंगे डीनम, और इसके लगते ही ये हाइड हो जाएगा। साथ के साथ इसको हाइड कर देंगे और चैट बॉडी को विजिबल कर देंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर चैट बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव डीनम, इस तरह से। तो रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मनदीप सिंह ज्वाइन। ऐसे ये वर्क करना है और हमारा जो सॉकेट का स्टेटस है वो कनेक्टेड आ गया, ट्रू आ गया, और हमें आईडी भी मिल गई है, यूज़र आईडी और आईडी भी वही मिली है जो हमने उसको दी है। तो ये परफेक्ट है। अब हमें इस यूज़र आईडी को परमानेंट स्टोर भी करना है, क्योंकि ताकि बंदा जब रीलोड करे तो ये चला ना जाए। इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम दो सेशन वेरिएबल बना लेते हैं। सेशन वेरिएबल्स, कॉन्स्ट सेशन यूज़र नेम, सेशन यूज़र नेम इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम सेशन यूज़र नेम, const s user id equal to local storage dot get item session user id। हमने दो एलिमेंट बनाए और कंडीशन चेक करेंगे, इफ s यूज़र नेम नॉट इक्वल टू null and s user id नॉट इक्वल टू null। अगर नहीं है ये null, तो हमें एक
सेशन क्रिएट करना होगा। नल छोड़ो, अगर ये फाइंड हो गए तो इतना ही बहुत है। मतलब ये है, अगर ये फाइंड हो जाते हैं तो हमें यहाँ पे नया कनेक्शन क्रिएट कर देना है, ये वाला से सेम टू सेम, और ये दोनों भी एज इट इज़ कर देनी है। यहाँ पे यूज़र नेम हमारा डाटा डॉट यूज़र नेम नहीं जाएगा, हमारा दस यूज़र नेम जाएगा, और यूज़र आईडी हमारी डाटा यूज़र आईडी नहीं जाएगी, दस यूज़र आईडी जाएगी, सेक्शन यूज़र आईडी ये जाएगी और कनेक्ट हो जाएगा, और स्ट्रेट ये दोनों हो जाएंगे और वो हाइड हो जाएगा। ठीक है, और ये सेशन जो क्रिएट होगा तो ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें यहाँ पे स्टोर करना होगा सेशन क्रिएट होने के बाद, हमें यहाँ स्टोर करने होंगे। सेट लोकल स्टोरेज फॉर सेशन, और लोकल स्टोरेज से सेशन क्रिएट करना बेटर है, ये सॉकेट आईओ की उसने भी बोला है डॉक्यूमेंटेशन में, क्योंकि इससे क्या होता है हर टैब में उस ब्राउज़र के वो स्टोर रहता है, और फिर चाहे तुम किसी और टैब में भी खोल लोगे उसके पास सेशन रहेगा वो। तो हम लोग कर देते हैं लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, क्या स्टोर करना है, सेशन यूज़र नेम, और उसकी वैल्यू रहेगी डाटा डॉट यूज़र नेम जो रिटर्न आ रहा है हमारे पास, और लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम सेशन यूज़र आईडी। ये क्या हो जाता है, कभी कभी मेरा शिफ्ट वर्क नहीं करता। ठीक है, और ये रहेगा डाटा डॉट यूज़र आईडी। हम ये दो स्टोरेज सेट कर देंगे, और जब ये लोकल स्टोरेज से मिल जाएगी तो वो अपने आप लोड हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं, अब यहाँ पे लिखते हैं मनदीप सिंह जॉइन, और ये हो गया। अब हम रीलोड करेंगे तो ये हर बार लोकल स्टोरेज से सेशन हमारा क्रिएट होगा और रिफ्रेश नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने सेशन बना लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अब आगे जो ये मैसेजिंग वगैरह एक्स्ट्रा पार्ट्स है और यूज़र लिस्ट वगैरह, ये हम आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही था। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।